Hello, good morning, students. Hope so you are good at your homes. Okay, today we will start the exercise 3.3. In this exercise, we will find out how can we find out whether the number is a perfect square. आपने स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेज में भी आपने देखा एक आपने मेथड वहां से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. डिफरेंट मेथड्स वी हैव डन. दिस इज द नेक्स्ट अदर मेथड. दिस मेथड this method is used to find whether a number is a perfect square or not, and the name of the method is repeating subtraction of odd number method. मतलब मेनली तो इसे repeated subtraction method बोलते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि हम स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करते हैं. पहले तो यही फाइंड आउट करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं. उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑड नंबर्स को माइनस करते रहते हैं. रिपीटेडली हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं. तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक कि वो कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाए, मीन्स जीरो आ जाए. ठीक है, यानी वैनिश हो जाए. मान लो अगर आप 121 है, आपको इस 121 में से तब तक ऑड नंबर रिपीटेडली सब्ट्रैक्ट करने हैं तब तक कि ये 121 कंप्लीटली वैनिश हो जाए. इफ इट कंप्लीटली वैनिश इट मीन्स इट इज अ परफेक्ट स्क्वेयर. इफ इट डजंट वैनिश, ओके, या आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है या वैनिश ही नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली वो नेगेटिव आंसर स्टार्ट हो जाएगा. अगर वैनिश जीरो से क्रॉस करेगा तो अगर वो नंबर वैनिश नहीं हो रहा है इट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है. ठीक है. सेकेंड चीज, अगर आपने ये पता लगा लिया कि ये परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं तो आपको उसका स्क्वेयर रूट भी फाइंड आउट करना है. ये मैं मेथड आपको इसको एक्सरसाइज के थ्रू ही समझा रही हूँ कि इससे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाए. ठीक है, और हमें प्रॉब्लम भी ना है. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट दैट इज 121. ऑड नंबर को स्टार्ट करना है 1 से. 1 से पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 121 वी विल गेट 120. नाउ 120 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर आपका 3 है, इज 170. 117 में से कितना हो जाएगा 5. 112, देन 112 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 105. देन अगेन सब्ट्रैक्टिंग 105 फ्रॉम नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 9. सो व्हाट विल वी गेट 105 वी विल सब्ट्रैक्ट 9. Here it comes 15, 9, 6. It will come 9. It means 96 you will get. Then again 96 minus 9 के बाद odd number. Next odd number is 11. It will give you 85. 85 minus 13, 72. Then next 72 minus 15. What will you get? 72 minus 10, 62. 62 minus 5, 57. Hello. Clear? Now 57 minus 17. What will you get? Hello. 57 minus 17. 7 minus 40. Clear, students? Then 40 minus 19. 40 minus 10, 30. 30 minus 9, 21 you will get. Now 21 minus 21 you will get 0. So now you can see that कि ये 121 पूरा completely vanish हो गया. It comes 0, यानी ये क्या है, एक perfect square. अगर ये 0 नहीं आता it means it is not a perfect square. अब कौन, ये तो फाइंड आउट कर लेगा इट इज अ परफेक्ट स्क्वेयर. ये हमने क्या बताया कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वेयर. अब आपको ये बताना है कि इस किसका परफेक्ट स्क्वेयर है. ये मीन्स आपको इसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है. दिस इज नोन एज स्क्वेयर रूट. तो आपने पढ़ा होगा 3.2 में. तो दिस इज द स्क्वेयर रूट. कैसे फाइंड आउट करोगे, काउंट कर लो कितने स्टेप्स हुए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप पे वैनिश हो गया. तो इट मीन्स योर आंसर इज 11. आई होप कि अब समझ में आ गया होगा सबको. क्लियर? नाउ आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, then it will become more clear to you. It is very easy, you just have to subtract the odd numbers from there. Now the next part is 55. Second part is 55. Starting from 1 you have to subtract. You will get 54. 54 minus 3 you get 51. 51 minus
5. 46. 46 minus 7. 39 you are getting. Then 39 minus 9 you will get 30. 30 minus 11. 30 minus 10 20. 20 minus 1 19 आ गया. Then 19 minus 13. What will you get? 6. Then 6 minus 15 is the next odd number. You will get minus 7 8 9. 9 आ गया. You will get minus 9. यानी तो 0 को क्रॉस करके ना 0 से कम होता जा रहा है. तो it means it is not a perfect square. Not a perfect square. I think अब क्लियर हो गया. अगर ये नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाता तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो आपको कब तक ये क्वेश्चन करना है? जब तक कि आपके पास 0 ना आ जाए. अगर 0 को क्रॉस करके नेगेटिव स्टार्ट हो गया इट मीन्स कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देन यू हैव टू स्टॉप डूइंग दैट. सो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू all of you. Now remaining part you will do yourself. It's very easy, so you can do yourself also. Clear? Now coming to question number 2. Find square root by prime factorization method. That is, now you have to find out the square root by the prime factorization method. This is another method to find out the square root. First, in the first question we have done repeated subtraction method. Now in second question we will do the prime factorization method. So before coming to the method we should know what are prime numbers. Prime numbers तो सबको पता है. Prime numbers are those numbers which are having only two factors, that is 1 and itself. Only two factors are there. So by using only prime numbers we have to factorize these. So starting from this there are approximately 7-8 parts are in this second question. I am explaining just 2 parts. Other parts you can do easily. If you are still having any doubts you can ask in the video through the comments. Now see 784. First prime number is your 2, then 3, then 5, 7, 11. These are your prime numbers. So you have to use only this. Since the last digit is 4, so it means it is divisible by 2. 2 3s are 6, 2 9s are 18, and 2 2s are 4. Now coming again with 2. 2 1s are 2, 2 9s are 18, and 2 6s are 12. Again 2, 2 9s are 18, and 16, 2 8s are 16. Again 2, 2 4s are 8, and 49. Now 49 will comes in the 7. 7 7s are 49. So this is how you will use you make the factor by using the prime numbers. Now how we will find the square root is the question. So what you have to do is pairing. Starting में मैंने बताया था आपको 2 2 का पेयर बनाना है, because this is a square root. हम 2 2 का पेयर करेंगे. इसमें फर्स्ट हम सारे पेयर राइट कर लेते हैं. 4 2s are there and 2 7 are there. So it means 2 का पेयरिंग करेंगे तो यहाँ से एक 2 मिलेगा आपको, यहाँ से एक 2 और एक यहाँ से 7. After multiplying this we will get 2 2s are 4 and 7s are 28. It means इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 28. So I think it is very easy to find out this. But you have to remember is this, अगर आपको क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलता है then you have to use the prime numbers only. आपको ऐसा नहीं है कि आप 4 यूज कर रहे हैं, 6 यूज कर रहे हैं. नहीं, these are not the prime numbers. You just have to use the prime numbers. Now coming to sixth part. Sixth part is 8,836. Again it will start with 2. 2 4s are 2 4s are 2 1s are 8. Again 2 2 2 0 9. Now 2 2 0 9 किससे जाएगा? 2 2 0 9. Think 2 2 0 9 will go with the table of 47. ये आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करना है. It will go with the 47. So by pairing, so it will come 2 7s are 14, 94. So
तो इसका स्क्वायर रूट आपका आएगा 94. इन दिस वे यू विल सॉल्व द अदर रिमेनिंग पार्ट्स ऑल्सो. नाउ इट इज क्लियर कि कैसे करना है आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द सेम. Coming to question number 3. In this question you have to do the prime factorization answer only, but there are different types of examples. I am discussing each and every part. Let me write the question 9. 67 upon में 121. This question you have to do. See कैसे करेंगे पहले तो इसको. ये होता क्या है 9 into 121 plus 67. यानी मिक्स फ्रैक्शन को हमें किस में चेंज कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये आ जाएगा आपका 1156 एंड 127 आ जाएगा. सॉरी 121 है यहाँ पे. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, रादर देन इसको डिवाइड करने से अच्छा एक तो चेक कर लो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर नहीं भी हो रहा है तो लेट इट बी, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 121 इज द फैक्टर ऑफ 11 ओनली. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. 1156 के फैक्टर्स बनाते हैं. 2 से जाएगा ये, 2 5 जा 10, 15, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 17, 2 8 जा 16, 2 9 is 18. Now 289 is the factor of 17. Now 2 into 2 into 17 into 17. ये हो गया. तो यहां से कितना आ गया 2 और यहां से 17. इसका मतलब ये क्या हो गया आपका 17 34. और 121 के लिए क्या होता है 11 into 11. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक 11 मिल जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. 34/11 इज योर आंसर. और इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो. 11 यहाँ आएगा, 11 3 जा 33 एंड 1 34. इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्लियर स्टूडेंट्स. मतलब आपको न्यूमरेटर का अलग निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर का अलग. पहले आप सिंप्लीफाई कर लोगे कि अगर जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है कन्वर्ट उसको कर लो. अदरवाइज दोनों का अलग अलग आप निकाल सकते हो. सेकेंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ एंड आई एम एक्सप्लेनिंग. सेकेंड पार्ट यू विल डू योर सेल्फ. ओके, सेम वही मिक्स फ्रैक्शन का है. थर्ड पार्ट आई एम टेलिंग 1.96. 1.96. तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. 196 अपॉन में 100. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है. 196 अपॉन में 100. 100 का क्या होगा 10 into 10 हो जाएगा. 196 का देखो 196 प्राइम फैक्टर्स. इस पे ध्यान दो, फैक्टर कौन से यूज करना है, प्राइम. तो 196 2 से स्टार्ट करें. 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 49, 7 7. तो आपका ये क्या आ गया 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7 आ गया. तो पेयरिंग करेंगे तो ये क्या आएगा 2 into 7 और नीचे कितना आएगा 8 10. दो पेयर में से कितना आता है, एक डिजिट आते. तो इट मीन्स 2 7 are 14 upon में 10. So your answer will be 1.4. As the question same in the form will be the your answer will be there. Clear student? Now coming to question number 4th part you can do similarly. It is of decimal only. ठीक है. तो first part I have done, third part I have done because second part is as similar to first part and fourth part is as similar as to third part. Okay. Now discussing coming to question number 4. Coming to question number 4, find the smallest natural number by which it should be multiplied so as to get a perfect scale. कि आपको क्या करना है कि ये नंबर वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ परफेक्ट स्केल. ठीक है, तो आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पर इट विल बिकम अ परफेक्ट स्केल. और अगर जब वो परफेक्ट स्केल बन जाए देन यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट. आई हैव नॉट रिटन द कंप्लीट स्टेटमेंट बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू द स्टेटमेंट इज दैट कि यू हैव टू फाइंड आउट अ लीस्ट नंबर
कि हम उससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, नॉट दिस नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। It contains, question 4 contains 5 parts. I am explaining first and the 5th part. Remaining parts you will do yourself. I am providing the PDF. In that also solve. If still you don't understand, ask me. Okay? Through personal messages. Don't message in your WhatsApp group. Okay? Now coming to this. 588. Make the factors. 2 से 2 1s are 2 2 2s are 4. 2 9s are 18. 2 4s are 8. 2 से अगेन 2 1s are 2 4s are 8. 147. 7 से 7 2s are 14. 7 1s are 7. 3 and this. So this is the factor of 588. अगर हम इसमें चेक करें, यहां से पेयरिंग कंप्लीट है, पेयरिंग चेक करनी है आपको। यू हैव टू चेक द पेयरिंग की डबल होनी चाहिए। डबल 2 है, डबल 7 है, अकेला कौन है बेचारा, 3 इज नॉट इन अ पेयर। सो हम क्या मल्टीप्लाई करें, एक 3 और ला दें। अगर हम एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वी शुड मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई 588 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। उसने यही तो बोला है, 3 8 24, 2 कैरी 3 24, 25 26, 2 कैरी 15 16 17। तो आपका नंबर तो क्या बन गया, 1764। अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके फैक्टर्स लिख लो पहले। 588 के सारे फैक्टर्स लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, और एक 3 से हम खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो क्या आंसर आया, यहाँ से एक 2 आया, ये रूट से बाहर आ जाएगा। मैं ऊपर लिख रही हूँ, यहाँ पे एक 2 आएगा, यहाँ से एक 7 और एक 3। तो कितना हो गया आपका, 2 3 जा 6 6 7 जा 42। तो आपका आंसर आ गया 42। ये किसका स्क्वायर रूट हो गया आपका, 1764 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट। क्लियर। सिमिलरली आप इसको करोगे, इसको कैसे करोगे, देखो 6300 है, डायरेक्ट कर ले, क्योंकि देखो यहां कहीं भी हमें कोई वर्ड नहीं आ रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा ना, तो हम इसे 10 से कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 630, फिर एक 0, तो फिर एक 10 से कर लेते, तो कितना आ गया, 63। अब 63 3 की टेबल से जाएगा, 21, 3 से 7 और 7, 10 की पेयरिंग कंप्लीट, 3 की पेयरिंग कंप्लीट। बेचारा अकेला कौन है, 7। अब मल्टीप्लाई किसको करें, 7 को। तो 7 अगर हम एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये क्या बन गया, एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और कितना आना चाहिए, 10। एक 3 यहां से आएगा, एक 7 हम और दे देंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा पेयर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 30 और ये 210। तो यानी इस पूरे नंबर का क्या बन जाएगा आपका, 210। आई थिंक क्लियर है। देखो करना क्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो तो बोल रहा है, आपको नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप क्या करोगे, सिंपल फैक्टर्स बनाओगे। अब आप सोचोगे कि मैम 10 तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो क्या हो गया, नंबर तो है, यहाँ तो कहीं भी मेंशन है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो, तो आप बड़ी डिजिट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपने पेयरिंग की, जो पेयर नहीं बन रहा है उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। फिर इनके पेयरिंग से एक एक नंबर उठाओ और इनका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 4 है, बस उसमें क्या फर्क आ रहा है, एक वर्ड का फर्क है। इस मल्टीप्लाइड की जगह ना डिवाइड आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे हम डिवाइड करें, जिसको हम क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। डिवाइडेड, आपको क्या करना है, डिवाइडेड करना है, सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, और जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका मैं एक ही पार्ट सॉल्व कर रही हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। 1872 सेम मैथड जो आपने प्रीवियसली किया था,
फैक्टर्स बनाएंगे, 2 से कर लेते हैं। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 2 से 2 4 8, 2 6 12, 4 6 8, अगेन 2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 3 and 4, 2 1 2 7, 1 1 7 आ गया। 1 1 2 और 7 है, 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 9, 39, अगेन 3 13 और ये 13 से। अब वही चीज पेयरिंग करें, पेयरिंग करोगे तो ये कंप्लीट हो गया पेयर, ये पेयर कंप्लीट है, ये पेयर कंप्लीट है। अकेला कौन बचा है? 13 की पेयरिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे को लिख लो पहले। 1 2 3 4 टाइम्स आपका 2 है, 3 इंटू 3 इंटू 30। तो आप किससे डिवाइड करोगे? 30। उसने कहा था कि नंबर कौन से डिवाइड करें। अगर वो कहता है मल्टीप्लाई करो, तो यहां लिखने की बच्चे यहां लिख के हम पेयर पूरा कर देते हैं ना, लेकिन उसने डिवाइड बोला तो हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करने से क्या होगा आपका 13 से 13 कैंसिल, ठीक है। और आपका जो नया नंबर होगा कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 9 कितना बन गया, ये 6 9 54, 9 144। 144 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। यहां से करोगे एक 2, यहां से करोगे एक 2, यहां से करोगे एक 3, 2 2 4 3 12। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सबको कि कैसे करना है ये सारा? आई थिंक सबको अब ये क्लियर भी हो गया होगा। एक खास बात और मैं बोलना चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग क्या करो, स्क्वायर रूट्स लर्न करो, ठीक है। स्टार्टिंग से करते हैं थोड़ा सा। आप लोग 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स याद करोगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इससे क्या होगा कि आपको इजी होगा कि आप फटाफट से लिख सकते हो आंसर्स, ठीक है। जैसे हम लोग कॉम्पिटिशन्स में करते हैं, आपको एनटीएससी का भी करना, तो इट कंज्यूम मोर टाइम। तो आप लोग क्या करोगे, याद करना स्टार्ट करो। पहला 1 से 20 तक लिखो और उसको याद करो। 20 स्क्वायर का 400, 19 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर आप याद करोगे तो इट विल बिकम मोर इजी फॉर यू टू सॉल्व। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। और ये मैंने बोला है आपको, ये इतना कर लो, ठीक है। कमिंग, सो आई एम डूइंग दिस नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, now coming to question number 6. What is that? Find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers. You have to find out the smallest square number. आपको एक ऐसा square number आपको find out करना है जो इन सब से क्या हो, divisible, ठीक है। इन सब से divisible के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक least common multiple number से हम क्या करेंगे, इसको find out करेंगे। इनका हम क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे फैक्टराइजेशन मैथड से। स्मॉलर क्लास में आप लोगों ने किया है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है, इसके फैक्टर्स बना लेंगे पहले आप लोग। कैसे होगा, 3 से जाएगा, 3 1 2, 10 will remain as it is 5. Now with 2 table, 1 5 and 1. Now this 1 1 1 1. Now अब करना क्या है, what you have to do is that कि आपको एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। सो व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हियर कि आपका ये एक सिंगल पेयर है, नॉट इन अ पेयर, इट इज अ सिंगल डिजिट। इनका पेयरिंग नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, वी हैव टू पेयर देम, ठीक है। तो पेयर करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक 3, एक 2 एंड एक 5। तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास 3 2 5 तो ऑलरेडी है, एक 3 और चाहिए, एक 2 और चाहिए और एक 5। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक पेयर कंप्लीट, एक ये और एक ये। तो यहां से एक 3, तो यहां से टोटल कितना हुआ 30 और ये टोटल कितना हुआ 30। तो आपका स्क्वायर नंबर जो आपको फाइंड आउट हुआ दैट विल बी अ 900। कहने का मतलब ये जो डिजिट्स हैं ये तो आपको लेना ही लेना है, इसके बाद इसका पेयर कंप्लीट करना है सो दैट यू विल गेट अ स्क्वायर नंबर। क्लियर? नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट यू विल ट्राई योर सेल्फ। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थर्ड पार्ट। व्हाट इज दैट? 4 7 8 and 16.
4 we will use. 1 7 2 4 2s are 8 and 4 4s are 16. Again we will use with 2 table. 1 7 1 2, again 2, 1 7 1 1 and 7. So from here what we can say is इस 4 का भी छोटा कर लो. देखो क्या करना है आपको, बड़ा नंबर यूज नहीं करना. यू हैव टू यूज द प्राइम फैक्टर्स मेथड ही यूज करना है आप मेनली. अगर हम बात करें तो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस 4 को 2 into 2 लिख दू. ठीक है, ये ऑलरेडी 2 into 2 है और यहाँ पे एक 7 है, तो ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कट. दिस इज अ सिंगल डिजिट, यहाँ एक सिंगल डिजिट है. सो व्हाट वी फाइंड कि हमें क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए, तो इसको हम अपनी तरफ से एक 7 दे देंगे. मेरी बात समझ रहे हो? देखो जो पहले आप इसका एलसीएम निकालते हो ना एलसीएम, तो जो भी नंबर है वो आपने यहाँ लिखा. आप सोचोगे कि मैंने 4 का 2 2 इसलिए लिखा क्योंकि पेयरिंग दिखाने के लिए, क्योंकि 4 इज ऑलरेडी अ स्क्वायर नंबर. डायरेक्ट करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, 7 अकेला है. तो हम क्या करेंगे, एक 7 और ऐड कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसको एक 7 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो व्हाट वी विल गेट इज 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 एंड 16 इंटू 49 कितना हो गया आपका, 16 इंटू कितना था आपका, 1 मिनट, 4 7 8 16 था ना, 1 मिनट रुको. 4 1s are 4 7, यहाँ आ गया आपका 4 2s are 8 4 4s are 16. फिर आपने 2 का टेबल यूज किया, 1 हो गया, ये 2 और ये, तो 4 2s are 8 8 2s are 16 16 7s are, और ये टोटल आपका बनेगा 784. तो आपको मल्टीप्लाई करने पर ये कितना मिलेगा, 784. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 से भी डिविजिबल होगा, 7 से भी, 8 से और 16 से. चारों नंबर से ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल. क्लियर है? शुड आई रिपीट? एक बार और रिपीट कर देती हूँ. आपको इनका नॉर्मल एलसीएम निकालते हैं ना छोटी क्लासेस में, उसका बिल्कुल निकालना है. जो पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा उसको कंप्लीट कर दो अपनी तरफ से, उस नंबर को मल्टीप्लाई करके. फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज ऑल 4 नंबर्स. क्लियर? नाउ यू कैन डू योर सेकेंड पार्ट एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 1 to 6. In second part I will discuss the remaining questions. Okay.